27 में सपा जब आई हो गुजरी। दुनिया जनी रूसा तू वैसे बचल न बा दिन ढेर हो। अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सबे। कहे कि आइए हमारे भी पार्टी का थोड़ा प्रचार प्रसार कर दीजिए, तो उस समय आप क्या करिएगा? मैं झूठी पार्टी की प्रचार क्यों करूंगा? एक कलाकार सच्चे लोगों के साथ रहता है। कलाकार सबके होते हैं। नहीं, सबके होते हैं, लेकिन यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हर तोह के झूलनिया गढ़वाइब हो। समाजवादी देख रहे हो ये तूफान ऑटोमेटिक आया ना, ये तूफान आने वाला है। साइकिल की रफ्तार देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम श्री अखिलेश यादव जी हमारी बड़ी मदद किए। डिम्पल भाभी जी, डिम्पल यादव जी जो सांसद हैं, उन्होंने लेटर पे लिख के दिया। इलाज के गहने बिक गए इस सरकार में। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरी। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। हमारे कैमरे के फर्मे में जिनको आप देख रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, इनका नाम जान करके आप भी एक बार भौचक्का खा जाएंगे। इनका नाम है रवि रांझा यादव जी। और रवि रांझा यादव जी इस समय सुर्खियों में चल रहे हैं। सुर्खियों में क्यों चल रहे हैं? एक ऐसा इनका दिल का वेदना, एक अंदर जो इनके अंदर दिल के अंदर बैठा था। कभी कभी ऐसा होता है मित्रों कि दिल की वेदना हजारों नौजवानों, हजारों लोगों की दिल की वेदना आवाज बनकर आती है। उसी तरह रवि रांझा जी, एक ऐसे इनके दिल के अंदर से एक ऐसा कुछ निकल चुका है इस समय कि पूरे देश में धूम मचाए हुए हैं। उतना ही नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर के और पूर्व मुख्यमंत्री तक सब अंगुली दांत तले दबा चुके हैं लोग। आप आइए, मैं इनसे परिचय कराऊंगा और जानूंगा, और आप भी जानिए कि आखिर में रवि रांझा जी कौन सा ऐसा कुछ नया कुछ कर दिए हैं कि हजारों लोग इनके दीवाने हो चुके हैं आज की डेट में। स्वागत है जी। सबसे पहले आपको प्रणाम, धन्यवाद। और जितने लोग देख रहे हैं, हमारे भगवान रूपी श्रोतागण, दर्शकगण, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज इस डेट में आप धूम मचाए हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं नहीं, सबके दिल की बात जो है वो धूम मचाया हुआ है। इतना जबरदस्त दिल की बात कहाँ से आ गई? क्या आपने सोचा था कि दिल की बात? इतना कष्ट भी है और खुशी भी है, दोनों है। नहीं, कष्ट तो इस बात की है कि लोग इस समय परेशान है वाकई में, बेरोजगारी से, महंगाई से। सरकार तो बता रही है कि बेरोजगारी है नहीं, महंगाई भी नहीं है। महंगाई है तो उतना धन आ रहा है, तो उसके हिसाब से महंगाई भी चल रही है। नहीं, वो तो अपना आंकड़ा देते रहते हैं और उनका सिर्फ बातों तक ही सीमित रहती है। नौकरी देने की बातें, वो भी बातों तक सीमित रह गई। महंगाई कम करने की बातें, वो भी सिर्फ बात तक और वादा तक ही रह गया। आपने एक गाना गाया है, गाना आपका ऐसा वायरल हो रहा है कि गाना धूम मचा रहा है। महिलाएं स्टेटस लगा रही हैं, नौजवान रील बना रहा है। आखिर में वो गाना गाने का पर्पज क्या था? कभी अगर कोई भी गाना लिखता है तो उसका मतलब कुछ आगे पीछे छोड़ कर लिखता है। उसको जिस निगाह से आप देखिएगा उस ढंग से उसका उत्तर निकलेगा। लेकिन आपका जो गाना है नदिया के पार पर, और नदिया का पार का टोन जितना ज़बरदस्त है, आपने कैसे इस गाना को सहेजा? ये दरअसल ये तो इसमें दिल की बात ही है, और नौजवान लगा रहे हैं और हमारे माताएं बहनें लगा रही हैं, क्योंकि सब लोग चाह रहे हैं। जो मैंने गीत गाया हुआ है 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, वो गीत लोगों की दिल तक पहुंच रही है और लोग ये कह रहे हैं कि आपने मेरे दिल की बात कही है। लोग जानना चाहेंगे कि आखिर में 27 में सपा की सरकार आई हो गुजरिया, उसको एक बार आप सुनाइए। बिल्कुल। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। आई यूपी में बहार मिली सबके रोजगार, हर तोह के झूलनिया गढ़वाइब हो।
27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अइहर अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। इस गाना के लाइन में बहुत कुछ बता रही है आपकी। और गाना जिस पर आपने गाया झुलनी, और 27 में सरकार आएगी तो आप झुलनी गढ़ाइएगा, तो इस मामला को कहाँ से आप कर रहे हैं? इस समय भी तो लोग झुलनी गाना तमाम प्रकार के लोग गढ़ा रहे हैं, क्या वजह है कि 27 में जब सरकार आएगी तभी आपने गढ़ाइएगा झुलनी? नहीं देखिए, आपको पता है कि झुलनी गढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक लोगों के गहने बिक गए इस सरकार में, इस महंगाई में, इलाज में। मैं अपने बच्चे के इलाज के लिए खुद अपने मिसेज का गहना और झुमका बेचना पड़ा। हालांकि मेरे बेटे के इलाज के लिए बहुत मदद किए। 2023 में मेरे बेटे को कैंसर हो गया था, उसका इलाज चल रहा था, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कीमो चला, 24 कीमो चलना था, 22 कीमो तक मेरे पास व्यवस्था था, क्योंकि मैंने जितने हमारे मित्र यार और सामाजिक लोग थे, बहुत सारे लोग मदद किए, जिनका मैं नाम एक का नहीं लूँगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम श्री अखिलेश यादव जी हमारी बड़ी मदद किए। डिम्पल भाभी जी, डिम्पल यादव जी जो सांसद हैं, उन्होंने लेटर पे लिख के दिया। एम्स में इलाज चल रहा था, वहाँ पे धर्मेंद्र यादव जी मदद किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि मेरे जैसे रोज हजारों लोगों की व्यथा सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। मेरे पास उस समय, जिस समय मुझे पता चला कि मेरे बेटे को बीमारी है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मैं भटक रहा था इधर, कैसे कैसे क्या करूं। लोगों ने मदद किया, लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी मदद की, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तक बात पहुंची। उन्होंने बुला करके मेरी मदद किए और इलाज तक का हर तरह से मदद किए। वो जितने भी मदद थे, ये 8-9 महीने में इतना ज़्यादा खर्चेबुल ये बीमारी है कि किसी को ना हो। सारे पैसे, सारी व्यवस्थाएं जो थी मेरे सब ख़त्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं था। कीमो कराने के लिए मुझे जाना था, हम लोग बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अगला कीमो क्या हो। तो मिसेज हमारी बोली कि झुमका एक बचा हुआ है, उसी को बेच देते हैं, बांध देते। फिर उसी बात पे मेरे मुंह से निकला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। जब बन जाएगी, रोजी रोटी चलेगा, फिर से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो झुमका बनवा के को दे देंगे। मित्रों, मैं बता दूं कि कभी कभी इंसान के जुबान पर सरस्वती भी बसती है। कभी कभी इंसान के जुबान पर ऐसा शब्द आ जाता है कि कहीं ना कहीं जा कर के अपने वेदना को दिखाना पड़ता है। इसी तरह इनके आवाज़ आई और आवाज़ आज साबित हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इनको बुलाया और इनके दुख में, इनका बेटा बीमार था, बेटा बीमारी से जूझ रहा था, पैसे के लिए परेशान थे, लोगों ने मदद किया, सोशल मीडिया के जरिए 1-1 रुपया मदद किया। जिनका भी मदद है, मैं अपने चैनल के नाम से, चैनल के तरफ से उनको शुभकामना देना चाहूँगा कि ऐसे लोग इस धरती पर हजारों लोग जीते रहे, ताकि हम जैसे, इनके जैसे गरीब मजबूर लोगों को आवाज़ बनकर निकले। उसी बीच में अखिलेश यादव जी के यहाँ इनकी आवाज़ जाती है और पुकार होता है कि हमारी मदद। अखिलेश जी को लगा कि कोई हमारा नौजवान मुझे ललकार रहा है, मुझे कह रहा है, मुझसे आह्वान कर रहा है कि आज आपकी ज़रूरत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार है, हजारों लोग, हजारों युवा एकदम दीवाने हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार बेरोजगार और बेरोजगारी को दूर कर रही है, बेरोजगार होकर के सरकार लड़के घूम रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी ने बेगर सरकार रहते हुए इस नौजवान को इस पूर्वांचल के धरती से, इस बनारस के धरती से, जौनपुर के धरती से, मिर्जापुर के धरती से इनको निकाला और बताया कि इस नौजवान को हमारी आवश्यकता है, और मुहैया कराया। जो भी आर्थिक मदद दिया, आज पुत्र इनका सही है, और सही होने के बाद दिल की आवाज़ आई और अपने में बैठ करके लोग विचार कर रहे थे, अपने बीबी से विचार कर रहे थे कि अब पैसा कहाँ से आएगा। झुमका, बीबी ने कहा, आपके साथ आपकी बीबी होगी तो जान ही रहे हैं कि बीबी बताती है दुख पति पर और बेटा पर पड़ता है तो गहना गुड़िया तक रखना पड़ता है। बीबी ने कहा कि एक झुमका है, रख दीजिए और बेटा का इलाज कराइए।
तो इन्होंने बताया कि अच्छी बात है। इन्होंने बताया मित्रों कि अच्छी बात है, सरकार 27 में आएगी तो सब झुमका जितना जितना पैसा लगा हुआ है, जितना झुमका झुलनी बिक चुका है, सब आ जाएगा मित्रों। और मैं इनसे जानना चाहूँगा उसके बाद क्या हुआ। आपका बेटा अब सुरक्षित है? हाँ, बेटा अब सही है, ऑपरेशन भी हो गया, कीमो कंप्लीट हो गया, बीच बीच में जांच हो रही है और दवा चल रहा है, क्योंकि इसका दवा थोड़ा सा लंबा चलता है, तो दवा अभी चलेगा जब तक डॉक्टर कहेंगे कि बंद कर दो, तब तक अभी दवा चलता रहेगा। 27 में अखिलेश जी के लिए आप एकदम तैयारी में लग चुके हैं कि किसी भी हालात में 27 में परिवर्तन लाना है? परिवर्तन हम ही नहीं, जितने भी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनसंख्या है, सब लोग लगे हुए हैं कि इस बार अखिलेश जी को लाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बता रहे हैं कि सरकार विपक्ष में, अखिलेश यादव जी की सरकार विपक्ष में बड़ी पार्टी तो वही है, पार्टी फ्लॉप हो चुकी है और हम हावी हैं और 27 में फिर दोबारा आएंगे। क्या इसमें आप लोग क्या करिएगा? आप कभी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जाएंगे तो योगी जी से ज़्यादा फरियादी, वो योगी जी से ज़्यादा जनता अखिलेश यादव जी के पास आती है मदद के लिए, क्योंकि उनसे उम्मीद है और वो सबकी मदद करते हैं। ये 10 सालों में जो उत्तर प्रदेश का हाल हुआ है, सब लोग त्रस्त हैं और ये बाबा जी तो टाल ठोकते रहते हैं, उनको ठोकने दीजिए। लेकिन बाबा जी इसी तरह ताल ठोकते रहेंगे, लेकिन 27 में आप लोग परिवर्तन कर दीजिए। 110% जनता मूड बना चुकी है, बस इंतजार कर रही है कि 27 का चुनाव हो, साइकिल का बटन दबाएं और फिर से अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। जो 12 से 17 तक उन्होंने काम किया, उससे 4 गुना काम करके दिखाएं। अखिलेश जी सबके दुख में हाथ बटाते हैं, इसके लिए नौजवान दीवाने हैं उनके। वो सबके दुख दर्द को समझते हैं, चाहे किसानों का दर्द हो, चाहे व्यापारियों का दर्द हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का हो, सबकी भावनाओं को, सबके दुख दर्द को समझते हैं। अगर 27 में सरकार नहीं आ रही है तो जो आप ललकार कर कह रहे हैं कि 27 में मैं झुमका गढ़ा दूंगा, इसका फिर क्या होगा? एक पति जब वादा करता है अपने पति से तो कोई ना कोई व्यवस्था करेगा। नहीं, जब वादा करता है तो कुछ सोच करता है। मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। उम्मीद है कि उम्मीद नहीं, पूरा क्लियर है कि समाजवादी, देख रहे हैं ये तूफान ऑटोमेटिक आया ना, ये तूफान आने वाला है। साइकिल की रफ्तार देखिए, ये देखिए मौसम बता रहा है 27 में इसी तरह से जनता तूफान लाएगी और सरकार। अब देखिए, अब प्रकृति से बड़ा कोई नहीं हो सकता ना, प्रकृति बता रही है। ये देख रहे हैं बवंडर, ये साइकिल और समाजवादी पार्टी की लहर है। कितने आप गीत गा चुके हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में अब तक? गीत तो मैं 200-300 के ऊपर गा चुका हूँ। अगर योगी जी आपको कहें कि आइए हमारे भी पार्टी का थोड़ा प्रचार प्रसार कर दीजिए, तो उस समय आप क्या करिएगा? मैं झूठी पार्टी की प्रचार क्यों करूंगा? एक कलाकार सच्चे लोगों के साथ रहता है। कलाकार सबके होते हैं। नहीं, सबके होते हैं, लेकिन सच के साथ हो रहते हैं। योगी जी झूठ है और अखिलेश जी सच है। और क्या, इसलिए आप जो बोलते हैं वो नहीं करते, अखिलेश जी जो बोलते हैं उससे दुगना और अच्छा करते हैं। और कोई आप गाना गाए हैं अखिलेश जी के लिए? हाँ, गाना तो मैंने थोड़ा सा काफी गाया है। ये गाना मैंने, वो भी मेरे भावनाओं से जुड़ा हुआ गीत है और मैंने गाया हुआ था। वही हाव भाव, वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी, नेताजी का खून है। वही हाव भाव, वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी, नेताजी का खून है। देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में, देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में। नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। और नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। मित्रों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सही इनकी बात है कि नेताजी नजर अखिलेश यादव जी में ही आते हैं कि और कोई में आते हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हावी हैं, मगर 27 में इन्होंने ठान लिया है कि परिवर्तन करके दिखाना है। अब 27 आने वाली है और जो मिल्कीपुर का चुनाव था आप लोगों ने बुरी तरह से हार गया, क्या हो जाए? उसमें शासन प्रशासन का रवैया आपने देखा,
आप जैसे प्रेस वाले ही इस वीडियो को, तमाम चीज़ों को जनता के बीच में, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आप जैसे चैनलों को, कि आप लोगों ने सच्चाई बाहर लाए। किस तरह से एक एक आदमी 6-6 वोट दे रहा था, किस तरह से वोट कटाया गया, समाजवादी पार्टी के वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाया गया, किस तरह से वोट देने से रोका गया, ये आप जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी हारी नहीं, हराई गई है। फिर तो शासन सत्ता उन्हीं का है, एसपी उन्हीं का रहेगा, डीएम उन्हीं का रहेगा, सीओ उन्हीं का रहेगा, थाना अध्यक्ष उन्हीं का रहेगा। इसमें फिर कैसे परिवर्तन करेंगे? तो मिल्कीपुर में ये जनता जो है जान गई है ना, मुस्तैदिस तैयार है, सजग है। किसी का चलने वाला नहीं है। और जब एक वोट नहीं पड़ेगा योगी जी को तो क्या करेंगे? आपका जो गाना वायरल हो रहा है नदिया के पार के टोन पर, इस गाना को सुन करके, और गाना आपका धारेदार है, गाना जो सुनेगा एक बार वास्तव में समाजवादी पार्टी के और आपका दीवाना हो जाएगा। तो इस गाना को सुन करके किसी बड़े नेता का, या अखिलेश जी का, या अखिलेश जी के परिवार का, या किसी सांसद विधायक का आपके यहाँ टेलीफोन वगैरह आया? देखिए, सब लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी, सब लोग पार्टी के। और सबसे बड़ी बात कि आम जो हम जैसे किसान, मजदूर, किसान, युवा, जो बेरोजगार, जो जूझ रहा है, उन लोगों का बहुत कॉल आ रहा है कि भैया आपने मेरे दिल की बात की है, बेटा आपने मेरे दिल की बात की है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं लोगों के दिल की बात को गाने के माध्यम से लाने की कोशिश की और लोगों को अच्छा लगा। ये मैं सबका बहुत बड़ा आभारी हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। कोई ऐसा गाना हो जो आपके गाने के द्वारा 27 का संदेश कुछ अलग हो? अब तमाम गीत है, एक गीत अभी है, पीडीए के परचम लहराई, साइकिलिया अब की आई, फूल जाई मुरझाई, साइकिलिया अब की आई। तो अब और भी तमाम गीत 27 के लिए आ रहे हैं, जो जनता के दिल की आवाज को मैं लेके आ रहा हूँ। यानी पीडीए का आप लोग परचम लहराएंगे? पीडीए तो दिखाई नहीं दे रहा है क्षेत्र में, जाने के बाद लोग बता रहे हैं कि पीडीए खत्म हो चुकी है, आप कह रहे हैं कि पीडीए का परचम लहराई और 27 में साइकिल आई। अरे पीडीए तो एक आपके सामने ही खड़ा है, कहाँ खत्म हो गया? धरती पर तो उतरिए, फॉर्च्यूनर और एसी कार से आप आह्वान करिए कि जो नौजवान घूम रहे हैं निकल करके बाहर देखें। भैया ये चुनाव 27 का जनता लड़ रही है, जनता में जाइए, आप पूछिए, उनको किसी बड़े नेता किसी की जरूरत नहीं है। उनको खुद झंडा समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव जी का झंडा लेकर के गांव गांव, घर घर में, अपने घर घर में कह रहे हैं, खुद जनता प्रचार कर रही है। नेता की जरूरत नहीं है, जनता नेता की जरूरत तो है। नेता की जरूरत मतलब एक मैंने उदाहरण दिया कि जनता को इंतजार नहीं कोई आए मुझसे कहे और मैं वोट दूं। जनता अब सामने आने वाली है। सामने क्या, वो पूरा घर घर में सब तैयार है। ये गाना वायरल ही तो इसीलिए हुआ है ना। ये इसमें तो क्या है, इसमें तो एक परिवार की कहानी है। एक बार और गाना को सुना दीजिए, क्योंकि दर्शक जाते जाते आपको थोड़ा सुन ले। धनिया जनी रूसा तू वैसे, बचल न बादिन ढेर हो, अखिलेश भैया के शासन में होई सुख के सबेर हो। अब की आई साइकिल कटी जाई मुश्किल, तो के मेट्रो में लखनऊ घुमाइब हो, घुमाइब हो। 27 में सपा जब आई हो गुजरिया, अखिलेश मिली हमहू के नौकरिया। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि जो भैया का गाना है, और भैया का गाना क्या बोल रहा है, भैया का गाना बहुत कुछ कर रहा है। भैया का एक दिल का वेदना भी है, और भैया एक संदेश भी दे रहा है। और अखिलेश यादव जी के लिए ठान लिया है कि 2027 में सरकार आएगी, मेट्रो में मैं घुमाऊंगा और नौकरी मिलेगी, झुमका मैं फिर बनवाऊंगा, और फिर वही देश रहेगा जो आज से कुछ दिन पहले था। मित्रों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आप चैनल पर बने रहें। बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।